सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को, सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको ये रामचरितमानस का अरण्य कांड ये आपको सुनाएंगे, इसकी व्याख्या होगी। और इससे पहले हम आपको बता चुके थे ये नवदा भक्ति के बारे में, और इससे पहले हमने पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ भी पहले वीडियो में डाला था और आपने सुना भी होगा। तो अभी हम अरण्य कांड में चलते हैं। इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सबसे पहले बालकांड आता है, उसमें भगवान की बाल लीला है। उसमें 361 दुआ हैं। इसके बाद आता है अयोध्या कांड। इसमें सारी अयोध्या की घटना है और इसमें हैं 326 दोहे हैं। इसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में हैं 46 दोहे हैं। इसमें वन का जो वन है दंडकारण्य, उसका पूरा विवरण है। इसके बाद में आता है किष्किंधा कांड। उसमें 30 दोहे हैं। उसमें नगरों का वर्णन है। उसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी का पूरा रोल है, उसमें 60 दोहे हैं। उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में पूरा लड़ाई का मामला है। उसके बाद में आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में समाप्ति हो जाती है। पूरा जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जो घटना घटी, सारा उत्तरकांड में श्री राम जी रावण का वध करके आते हैं, तो सारा उत्तर उसी के अंदर है, अयोध्या में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूँ, अयोध्या से हम चलते हैं, फिर जाएंगे चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में रुके हैं। सबसे पहले अयोध्या से चले हैं, तमसा नदी पे जनता उनके साथ गई है। वहाँ से फिर आगे वो श्रृंगेरपुर में रुके हैं। उसके आगे गंगा जी पार करके फिर भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हैं और प्रयागराज में। उसके बाद आगे चले हैं तो सभी मुनियों से मिलते हुए फिर वो चित्रकूट में पहुँचे हैं। तो अब उसके आगे की जो व्याख्या है, जो भी घटना में आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप इसे बड़ी अच्छी तरह सुने, आनंद लें इसका। चौपाइयों के द्वारा और दोहों के द्वारा, छंदों के द्वारा, सोरठाओं के द्वारा आपको हम अवगत कराते रहेंगे और आप कथा का आनंद लीजिए। और हमारे जो देवी सिंह भक्ति धारा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर भगवान में ध्यान रखिए। तो आज हम आपको ले चलते हैं अरण्यकांड में। अरण्यकांड में आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा पता, अर्थ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अयोध्या से भगवान चलते हैं तो सबसे पहले वहाँ माताओं से आशीर्वाद लेते हैं। और 3 गए अयोध्या से और 3 ही अयोध्या में आए। क्रोध रूपी केकई, लोभ रूपी मंथरा और कामना रूपी दशरथ जी, ये 3 अयोध्या में थे और 3 ही वन में गए। शांति रूपी सीता, ज्ञान रूपी भगवान और वैराग्य रूपी लक्ष्मण। 3 गए 3 आए। अब जब भगवान वहां से जा रहे हैं तो सारी माताओं से आशीर्वाद लेते हैं। तो माता हम वन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। लगा लो माटी सीने से, बरसी तो जाते। लगा लो माटी सीने से,
को देखो जाते, तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते, तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते, लगा लो माती सीने से बरस जो जाते, रो रही कौशल्या मैया मेरे आँखों से बहता है, रो रही कौशल्या मैया मेरे आँखों से बहता है, राजा दशरथ रोते हैं, राजा दशरथ रोते हैं, साथ में प्राण जाते, लगा लो माती सीने से बरस जो देखो जाते। अब भगवान वहां से प्रार्थना करके माताओं से आशीर्वाद लेके और सुमंत जी के साथ रथ में बैठकर वहां से प्रस्थान कूच कर देते हैं, तमसा नदी को पार करते हैं, फिर जाते हैं श्रृंगेरपुर, माँ एक रात रुकते हैं, उसके बाद में गंगा जी पे पूजन करके माता सीता जी ने प्रणाम किया माँ गंगा को कि माँ मेरा सुहाग अटल रहे, जैसे मैं जा रही हूँ वैसे ही वापस आऊं, तो माँ गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। आगे फिर वो मुनियों के जहाँ जहाँ आश्रम थे भरद्वाज जी का, वहाँ मिलते हुए भगवान चित्रकूट में जाते। अब मैं आपको चित्रकूट में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम इस श्लोक से शुरू करते हैं, फिर आपको वहाँ की घटना बताएंगे। 11.5 वर्ष श्री राम जी ने चित्रकूट में बिताई हैं और वहाँ जो भी जितने भी ऋषि मुनि थे सबको बड़ा सुख पहुँचाया। उसके आगे फिर श्री राम जी कहाँ जाते हैं वो भी आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि पूरेन्दुमानंदरम वैराग्याम्भुज भास्करम भाग्यखंध्वान्तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ प्रसंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूपम सांद्रानंद पयोदशो भवतनम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सतूरिणम भारम वरम राजीवायति लोचनम दत्तजूट जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभरा विराम भजे। अब सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ यह है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले और बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि, क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं और फिर उसके बाद जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं श्याम वर्ण है,
एवं आनंद घने हैं, जो सुंदर बलकल का 20 पत्र सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण धनुष है, कमर उत्तम तरकस से सुशोभित है और कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। अब यहां से आगे शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, श्री राम जी के जो गुण हैं वो बहुत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावै विरत, पावै मोह विमूढ़, जे हर विमुखन धर्मरथ। फिर कह रहे हैं कि मैंने भरत जी की जो भक्ति है, उनका जो चरित्र है, उनका गुण मैंने अपने मुख से गा करके उसका वर्णन किया है। पुरनर भरत प्रीत में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित्र सुनऊ अति पावन, करत जे बन सुर नर मुन भावन। अब देखो श्री शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, अब श्री रामचंद्र जी के, श्री भगवान के वो चरित्र सुनो जो वन में कह रहे हैं और जो देवता मनुष्य मुनि सबको सुख पहुंचाने वाले वो वचन कह रहे। तो 11.5 साल भगवान चित्रकूट में रहे और उसी समय अब भगवान वन में जाते हैं और वहां से सुंदर फूल चुन करके लाते हैं और उनके आभूषण गहने बनाते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीते पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्री राम जी सुंदर फूल चुन करके लाए और सीता जी को पास में बिठाया और बिठा करके सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण बना करके सीता जी को पहनाने लगे। उसी समय अब यहां से कथा आगे शुरू होती है। उसी समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अब श्री राम जी का बल देखना चाहता है चित्रकूट में। उधर तो इंद्रराज जो देवता है, जो इंद्रपुरी का राजा है, उसने पहले छल किया किसके साथ? अहल्या के साथ। उसके बाद बेटा भी आया चित्रकूट में, तो वो भी भगवान का बल देखने के लिए आया और उसने क्या आके हरकत की, अब मैं आगे आपको बताता हूं। सुरपत सुत धरि बायस बेसा, सत चाहत रघुपति बल देखा। जिम पीपल का सागर था, महामंद मत पावन जा। अब वो क्या है? कौवे का रूप धर के आया। सुरपत सुत धर बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। अब वो श्री राम जी का बल देखना चाहता है। जैसे कोई मंद महान बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, ऐसे श्री राम जी की वो गहराई का अनुमान लगा रहा है कि श्री राम जी हैं क्या। जो श्री राम जी तो मनुष्य रूप में अवतार लिया, तो सबके मन में यही था कि एक राजा हैं ये और अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि थे उनको सबको पता था कि भगवान क्या है, लीला करने के लिए आए हैं। तो उसने क्या किया? कौवे का रूप धारण करके आया और सीता जी के चरणों में चोंच मारी। सीता चरण चोंच अति भागा, मूड मंद मत कारण कागा। मतलब सीता जी के चरण में चोंच मार करके उसने, जब श्री राम जी श्रृंगार में लगे हुए थे, सीता जी बैठी थी, जब श्री राम जी ने देखा, जब पैर से रक्त बहने लगा
चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सहायक संधाना। मतलब जब श्री राम जी को पता चला कि पैरों से रक्त बहने लगा, जब उसने चोंच मारी तो श्री राम जी ने उसके पीछे सरकंडे सिंह का बाण लगा दिया। अब क्या है, क्या कह रहे हैं श्री राम जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, सदा दीन परनेह, तासन आए कीन छल मूरख अब गुण के, या पतराम जय जय राम तेरे स्वामी राम हे भगवान, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए ताप तुम पाए। श्री राम जी अत्यंत कृपालु हैं। अब यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेय, तासन आय कीन छल मूर्ख अवगुण गए। मतलब उसने अवगुणों के घर मूर्ख ने आकर के श्री राम जी के साथ द्रोह किया और छल किया, अब उसका उसको फल मिलेगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज भायस पावा। अब जो बाण था वो मंत्र से प्रेरित होकर के, जो ब्रह्म बाण था, जो ब्रह्मा जी का बाण था, वो मंत्र से प्रेरित होकर के क्या हुआ, उसके पीछे श्री राम जी ने लगा दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज भायस पावा। इतना भयभीत हो गया को वो आगे आगे जा रहा और बाण उसके पीछे है। अब वो क्या हुआ, उसने अपने को कौए के रूप को छुपाया और अपना असली रूप अपने पिता के आगे जाकर के उसने प्रकट किया। धरनिज रूप गयो पित पाई, राम विमुख राखा ते नाई। अपने पिता इंद्रराज के पास गया और इंद्र ने उसको कपट को पहचान लिया और कहा, अरे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करके आया है, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा, तू यहाँ से वापस चला जा। धरनिज रूप गयो पित पाई, राम विमुख राखा ते नाई, भा निराश उपजी जब त्रासा। अब उसको क्या हुआ, उसको भय हो गया और उसके मन में त्रास उत्पन्न हुई, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अब ब्रह्मदाम शिव पुर सब लोका, फेरा श्रमत व्याकुल वैसो का। अब वो ब्रह्मलोक शिवलोक मतलब समस्त लोकों में घूमता है और वह से व्याकुल है, लेकिन उसको किसी ने कोई आश्रय नहीं दिया, न कोई जगह दी। रखना तो बहुत दूर बात है, उसको किसी ने बैठने के लिए नहीं बोला। काऊ न बैठन कहा न ओई, राख को सके राम कर द्रोही। जो श्री राम जी से द्रोह करने वाले उसको कौन रखेगा। अब शिव जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसे मूर्ख दुष्ट के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और जो अमृत है वो विष के समान हो जाता है। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हर जाना। और फिर कह रहे हैं वो, मित्र करें शत्रुप के करनी, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लग जाए। वो जो देव नदी गंगा जी है बैतरणी, मतलब देव नदी जो गंगा नदी है वो यमपुरी जैसी हो जाए, ऐसे मनुष्य के लिए वो क्या है, गंगा जी भी बैतरणी यमपुरी जैसी हो जाती है। और सब जगह ताय अनलौते ताता, सारा जगत उसके लिए क्या है, अग्नि से भी ज्यादा जलाने वाला, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जो रघुवीर विमुख सुन बराता, जो मतलब श्री राम जी से विमुख है, उसका श्री राम जी के अंदर कोई प्रेम नहीं है, श्री राम जी के चरणों में कोई उसका लगन नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या है, अग्नि भी बहुत जलाने वाली हो जाती है, जो नॉर्मल है वो भी बहुत आग उगलने वाली हो जाती है। अब देखो वो भयभीत होकर के
सभी समस्त लोकों में घूम रहा है, लेकिन उसको कोई भी कहीं जगह नहीं दे रहा है। और उसके खुद पिता ने, बाप ने उसको फटकार दिया, तो तू श्री राम जी से 2 करके आया, अब तुझको हम यहाँ नहीं रखेंगे। अब आगे क्या है कि उसको नारद जी मिले। नारद देखा बिकली दयंता, लागे दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पैताही, कैसे पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने रोककर समझाया, अरे जयंत क्या बात है, तू बड़ा विचलित लग रहा है। तो जयंत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ी दया आई। नारद ने बोला कोई बात नहीं। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चिसंता। पठवा तुरत राम पै ताई, कहे सो पुकार प्रण तिस पाई। समझा बुझा करके मतलब नारद जी ने श्री राम जी के पास भेज दिया। देखो संतों का जो हृदय करुणामय होता है, वो दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं, वो दया करते हैं। नारद जी संत हैं, तो समझाया, लेकिन जयंत भयभीत है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आतुर सबय गैस पद जाई, त्राई त्राई दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, मुझे माफ कर दिए। वो कह रहा है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। बोला मैं आपके जो अतुलनीय बल है, आपका जो सामर्थ्य है और आपकी जो प्रभुता है, मैं इसको प्रभु जान नहीं पाया। मेरी मंद बुद्धि है और अब मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए और मेरे जो दोष हैं उनको दूर कीजिए। और वो ये भी कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है जयंत देखो। निज कृति कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाई शरण तक आयऊ। सुन कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करे सजा भवानी। अब वो कह रहा है कि हे प्रभु, जो मैंने कर्म किया उससे उत्पन्न फल मैंने पा लिया। अब मैं आपकी सहारा लेकर आपकी शरण आया हूं, तो मुझे प्रभु माफ कीजिए। अब इधर शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी बड़े कृपालु हैं, उसको एहसास कराया अपनी गलती का। एहसास कराने के बाद में उसको मारा नहीं। श्री राम जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर देय, तासन आए कीन छल मूर्ख अब गंगे। श्री राम जी अत्यंत कृपालु, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसने फिर भी छल किया। लेकिन आगे अब शिव जी क्या कह रहे हैं, उसको एहसास कराया और उसको क्या किया, सुन कृपाल अति आर्त वाणी, एक नयन कर तया भवानी। उसको एक आंख का काना करके छोड़ दिया। आपने देखा होगा कौआ जब वो कहीं आता है तो एक आंख से देखता है टेढ़ा करके। तो जिसने जहां गलती की है उसका एहसास कराया है। और हर युग की ये प्रथा है, जिस युग में जिसने विवाद फैलाया, कुछ भी किया, भगवान उसे माफ नहीं करते। भगवान खुद कहते कि निर्मल जन सुमोय पावा, मोय कपट छल छित्र भावा। जो भगवान से जो बनावटी हंसी हंसता है, दिखाता है कि मैं ये हूं वो हूं, वो भगवान सब जानते हैं। भगवान आपके अंतःकरण में, उनको सब पता है कि आप क्या हैं क्या नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं कि कीन मोह बस द्रोह, उसने मोह बस द्रोह किया था, उसको इस चीज का पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या है। वो तो किसी के कहने पे आकर के श्री राम जी का बल देखना चाहता है और वो चोंच मार के चला गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यप ते कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सम। मतलब उसको मारना जरूरी था, मोह बस द्रोह करना जरूरी है, लेकिन क्या है, श्री राम जी क्या है, कृपालु, इसलिए इसको छोड़ दिया।
अब यहाँ आगे क्या है कि जयंत की यहाँ तक की वो कार्रवाई खत्म होती है। अब श्री रामचंद्र जी अपनी उस पर आ जाते हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में रह करके नाना प्रकार के चरित्र किए हैं। अब मैं आगे बताता हूँ। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित्र किए सुधा समाना। बोर राम असमन अनुमाना, वही है वीर सबय मोहि जाना। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में है। जब अयोध्या से गए तो माँ क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी जब माँ थे तो अयोध्या से भरत जी थे, जब आए ननिहाल से तो उनको पता चला तो सारी जनता उनके साथ माताएं सभी आई तो चित्रकूट में पहुंच गए। कई दिन लगे उनको पहुंचते पहुंचते। तो वहां क्या था कि जब श्री राम जी चित्रकूट में थे तो भरत जी तो वापस आ गए, लेकिन जब लोगों को पता चल गया तो वहां आना जाना लगा रहता था। तो श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि यहाँ में काफी समय हो गया और लोग मुझे जान गए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। और फिर ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे उनके ध्यान में बाधा डलती थी। बाधा होने के कारण श्री राम जी ने बोला कि मैं तो यहाँ हुई, लेकिन जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए श्री राम जी ने वहां से आगे प्रस्थान किया। अब श्री राम जी क्या करते हैं, ऋषि मुनियों से आज्ञा लेके आगे बढ़ते हैं। बोर राम यस मन अनुमाना, होई है वीर सबय मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सब मुनियों से विदा लेकर के लक्ष्मण, सीता जी और राम जी वहां से प्रस्थान कूच कर देते हैं। उसके आगे फिर कहाँ जाते हैं। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकत गाते अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुने उर लाए, प्रेम बार दो जन अनुबाहे। श्री राम जी सब मुनियों से विदा लेकर के वहां से जाते हैं और उसके बाद में अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं। और अत्रि जी को जब पता चला तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और पुलकत गात अत्रि उठ लाए। श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को देखकर श्री अत्रि मुनि दौड़े और मुनि को देख करके श्री राम जी और शीघ्रता से चलने लगे और दोनों भाई श्री अत्रि जी मुनि के चरणों में गिर पड़ते हैं। और मुनि ने अपनी भुजाओं के बल से श्री राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के प्रेमांशुओं से शीतल किया। उसके बाद श्री राम जी की तरफ जो मुनि हैं बड़े टकटकी लगा के देख रहे हैं। फिर श्री राम जी को आदर पूर्वक मुनि आश्रम ले आते हैं। आश्रम में ला करके उनको अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा किया और फिर अच्छे आसन पर बिठा करके कंदमूल फल दिए। उसके बाद प्रभु आसन पर बैठे हुए हैं और मुनि श्री रामचंद्र जी की जो शोभा है, काफी समय में श्री राम जी उनसे मिले हैं। तो मुनि हाथ जोड़कर श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं और श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। अब वो क्या स्तुति कर रहे हैं मैं आगे बताता हूँ। नमामि भक्ति वत्सलम, कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाबुजम, अकामना स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम, भवामुनाथे मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदारे लोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभु अप्मेय वैभवम, निसंग चापसायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम, महेश चापो खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारे वंजनम। मनोज भैर बंदितम, अजाद देव सेवितम,
विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सतक्य सानुजम सचीपति प्रियानुजम दग्रमूलिये नरा भजन्ति मत्सरा पतन्ते नो भवान में वितर्क बीच संकुले विभक्त भाषिने सदा भजन्ति मुक्ति ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वतम् तमेक मद अद्भुतं प्रभुं निरीयमैश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्ति कल्प पादपं समम सुसेव्यसेमनम् अनुपरूप भूपितं न तो हम भुर्विजापतिं प्रसीद में नमामि ते पदाबुजन्म भक्ति देहे पठन्ति हे स्तवम् इदं नराद देते पदम प्रजन्ते नाथ संशयम गदीय भक्ति संहिता। अब यहाँ अत्रि मुनि जी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमलशील स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरणों को भजता हूं। आप नितांत श्याम सुंदर आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्र और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। और हे प्रभु, आपकी जो लंबी भुजाएं, उनका पराक्रम और आपका जो ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस धनुष्बाण धारण करने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी को धनुष को तोड़ने वाले और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु और असुरों को समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी से बंधित और ब्रह्मादि सेवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ये अत्रि मुनि जी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको बार बार भजता हूं। और जो मनुष्य इस मत्सर डार रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों के पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते और आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक जो आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और आपको जो भी अद्वितीय अद्भुत माया के जगत से जो विलक्षण है, प्रभु आप समर्थ हैं, इच्छा रहते हैं, ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सनातन हैं, नित्य हैं, तुरी हैं, तीनों गुणों से सर्वथा आप परे हैं और केवल अपने स्वरूप में आप स्थित हैं। तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए आप कल्पवृक्ष हैं, अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को आप पूर्ण करने वाले हैं और सम पक्षपात रहते हैं, सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। और मैं प्रभु आपको बार बार भजता हूं। हे अनुपम, हे सुंदर पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर आप प्रसन्न होइए और मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्थिति को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मुनि ने क्या है, विनती की। विनती कर मुन नाय, सिर कहे कर जोर बहोर, चरण सरोरव नाथ जन कबो तज मत बोल। मुनि कहते हैं कि इस प्रकार विनती करके और फिर मैं सिर नवाकर आपके हाथ जोड़कर आपको निवेदन करता हूं, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े, ऐसे ही बनी रहे। अब वहां से क्या है, अब सीता जी माता अनसुईया के चरणों में जाती हैं
और विनम्र शीलवती विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़ उनसे मिलती हैं और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख पहुंचा और उन्होंने आशीर्वाद देकर के सीता को अपने पास बैठा लिया। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दिए निकट बैठाई। अब दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कैरस वधु सरस मृदवानी, नार धर्म कछु व्याध बखानी। अब सीता जी को अपने पास बिठा करके जो पतिव्रता नारी हैं उनके धर्म के बारे में बताया। माता अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म के बारे में कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु ये एक सीमा तक हित करते हैं। और परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र स्त्री और धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो और अत्यंत दीन हो, अगर ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती है वो घोर नरक में जाती है। और ऐसे पति कर किए अपमाना, नार पाव जम पुर दुखनाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मम पद पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है, पति के चरणों में सेवा। ये पत्नी का धर्म है और मन वचन और कर्म से पति के चरणों में सेवा करना। और फिर माता अनसुईया कहती हैं, हे देवी, हे सीते, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता हैं जो वेद पुराण संत ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता है उस सपन में भी अपने पति के अलावा किसी पुरुष को नहीं देखती। मध्यम परिपथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट तीय श्रुत अस कही। मध्यम श्रेणी की जो स्त्री है पति को वो कैसे देखती है, जैसे अपना सगा भाई बड़े को पिता के रूप में और बराबरी को भाई के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। और धर्म विचार समझ कुल रही, जो स्त्री धर्म को विचार करके और जो अपने धर्म को बचाती है, ऐसी निकृष्ट श्रुत जो स्त्री ऐसी कुल की जो मर्यादा रखती हैं, ये मध्यम श्रेणी की स्त्री हैं। और बिन अवसर भय तेज हो रही, जाने अदम नार जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री जानना चाहिए। धोखा देने वाली जो स्त्री पराई पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। ये माता अनसुईया सीता जी को ये पातिव्रत धर्म के बारे में बता रही हैं। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समझ तोय सम से कोटि। बिन श्रम नार परम गत लयहि, पतिव्रत धर्म छाण छल गई। मतलब क्षण भर सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म न जाई, विधवा होए पाए तरनाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है और जहां भी जाकर वो जन्म लेती है वहीं पर जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारवा, पथ सेवत शुभ गत लह, जसु गावत सुत चार, अजऊ तुलस का हर प्रिय। फिर कहा कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, लेकिन पति की सेवा करके वो क्या है, धर्म का पालन करती है और पवित्र रहती है। तो पाति धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तो अनसुईया माता ये कह रही है कि हे सीते, सुनो, तुम्हारे तो नाम
तुम्हारा तो नाम ही लेकर जो स्त्रियां हैं वो पाती धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो ये श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये जो कथा मैंने सुनाई है, ये पाती व्रत की जो धर्म की कथा है, ये सिर्फ मैंने संसार के हित के लिए कही है। और श्री जानकी जी ने माता अनसुईया के मुख से ये बात सुन करके बड़ा सुख माना। सुन जान की परम सुख पावा, सादर तास चरण सिरनावा। तब मुन सन कहे कृपा निदाना, आयस होए जाऊं बनाना। इसके बाद में पाती व्रत की जो धर्म की कथा थी, माता अनसुईया ने सुना दी। उसके बाद अत्रि मुनि श्री राम जी से आज्ञा लेते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आगे वन के लिए प्रस्थान कूच करें। उसके बाद में श्री राम जी कह रहे हैं, किससे? मुनि से कह रहे हैं, कहे प्रभु मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। धर्म धुरंधर श्री अत्रि मुनि जी ने कहा, प्रभु आप कैसे बोल रहे हो? ज्ञानी मुझे प्रेम पूर्वक बोलेगा, जास कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमात्वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों को भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार मुझसे आप कोमल वचन कह रहे हैं, बोल रहे हैं। और बोले, मैं आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूं। अब जानी में श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव व्याई। जो समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, और जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा कोई भी नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों नहीं होगा। कई विद कहो जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर्यामी। अस कह प्रभु बिलोक मुन धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में, दीप जप तप खाते। जप जोग धर्म समूह थे, नर भगत अनुपम पावई। रघुवीर चरित्र पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम में पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में श्री राम जी के मुख कमल को लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म के समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। और श्री रघुवीर के जो चरित्र हैं उसको तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। कलमल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल। सादर सुने जे तिनय पर, राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मलकोश धर्मन, ज्ञानन जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम भजें ये चतुर्नर। यह कठिन कलकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न इसमें ज्ञान है, न योग है, न इसमें जप है, न इसमें तप है। जो लोग सब भरोसों को छोड़कर, कामनाओं को छोड़कर जो श्री राम जी को भजते हैं, आज के समय में वही चतुर हैं। आज की कथा यहाँ समाप्त होती है।
और मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप उसे नज़रअंदाज करके यहीं क्षमा कर देना। और हम आपको ऐसे ही कथाओं के द्वारा आपको सुनाते रहेंगे ये प्रसंग, और जो भी आप सुनते हैं वो हमें भी अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हैं, हमारा भी मन लगता है। और आप हमसे जुड़े रहिए। और अभी आपको हम यहाँ समाप्ति से पहले एक भजन सुनाते हैं, तो भजन का आनंद लेना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी दबाएं। तो आगे अभी आपको एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद हम ये प्रसंग की समाप्ति करते हैं। इससे आगे कल हम फिर आपको अरण्य कांड का जो भी हमने यहाँ से जो छोड़ा है, इससे आगे फिर कल हम कथा को बढ़ाएंगे। अभी एक हम भजन बढ़िया सा गाते हैं, आप उसको बड़े प्यार से अच्छी तरह सुनिए। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक द्वारे पे आके कोई उसके पुकारता, द्वारे पे आके कोई उसको पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ, ऐसे दीनानाथ को बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। ज्ञान का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, ज्ञान का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे प्रभु को जब तू मन में बुलाएगा, प्यारे प्रभु को तू जब मन में बुलाएगा। प्यारे प्रभु को जब तू दर्शन पाएगा। ऐसे दीनानाथ बलिहारी सारी दुनिया, सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहारे, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहारे। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता भिखारी सारी दुनिया, दाता भिखारी सारी दुनिया, दाता ओ सियावर रामचंद्र की जय। आज आपने भजन सुना, रामचरितमानस का पाठ सुना, व्याख्या सुनी। आज हमने आपको बताया अरण्य कांड में हम गए थे और जयंत ने जो हरकत की उसके बारे में बताया, और आगे श्री राम जी अत्रि के आश्रम में गए। माता अनसुईया ने पाती व्रत धर्म के बारे में सीता जी को बताया, और जयंत ने जो हरकत की उसके बारे में हमने बताया। अब आगे का जो प्रसंग है वो, पहले हमने सुंदरकांड पूरा किया था। वैसे तो क्रम जो है कि सबसे पहले आता है अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लेकिन हमने उसको पहले ले लिया था। कोई बात नहीं, व्याख्या में जो आ जाता है थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन प्रसंग समझना चाहिए। उस कांड में क्या है, इसमें क्या है, तो पता चल जाता है। इसलिए आपको हम ये चीज़ें बताते रहेंगे तो आपको अपने सनातन धर्म के बारे में भी जानकारी रहेगी। बेशक आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब इससे जुड़े रहोगे रामचरितमानस से, आप एक दो चौपाई घर में पढ़ते रहोगे, पाठ करते रहोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। किसी के घर में कोई ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप परमात्मा के भक्त हैं और परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। ये कोई ना सोचे कि परमात्मा नहीं है, बगैर परमात्मा के ये शरीर नहीं चलता है। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि इस शरीर के अंदर हैं, और मनुष्य 21,600 श्वास 24 घंटे में लेता है, लेकिन हम 5 मिनट भगवान का जप करने के लिए नहीं निकाल सकते। आपके लिए ये हृदय 24 घंटे धड़कता है, जब आप सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी है, लेकिन ये अपनी गति कभी बंद नहीं करता। लेकिन हम इस शरीर के लिए, ये हमारा लाइफ पार्टनर है, हम इसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाते। जब ये समस्याओं से घिर जाते हैं, अंदर रोग बढ़ जाते हैं, फिर आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है, फिर आप डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। इसलिए आप थोड़ा सुबह जल्दी उठिए और सुबह उठ करके स्नान करिए। आप जितना शरीर को एक्टिव रखोगे और इसको जितना आप चलाओगे तो ये चलेगा। मन कुछ भी कहता है, मन के कहने पर मत चलिए, आप मन को समझाइए। मन तो कहीं भी जाता है, मन से कभी पाप नहीं होता, मन से पुण्य हो जाता है। कहीं राम कथा हो रही है, आपके कानों में आवाज आ रही तो पुण्य लग जाएगा, लेकिन पाप नहीं। पाप जब तक नहीं होता जब तक आपका शरीर मान नहीं जाएगा। मन है कहीं भी जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसे ही पुण्य हो जाता है, पुण्य लगता है। जैसे कहीं पाठ हो रहा है, रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, तो वो वहाँ ध्यान अचानक अकस्मात चला जाता है, क्योंकि भगवान आपको याद करते हैं। आप याद मत करो, लेकिन जो भक्त है उसकी भगवान में रुचि है, वो भगवान याद करा देते हैं। तो फिर आप जब भी करने लग जाते हो, भजन भी करने लग जाते हो, पूजा भी करने लग जाते हो। भगवान अपने भक्त को कभी अलग नहीं करते, लेकिन हम क्या है, अंधविश्वास में जी रहे हैं, विश्वास नहीं है। विश्वास करोगे परमात्मा है, परमात्मा कभी टोकता नहीं। परमात्मा कभी नहीं कहता ये मेरा है तेरा, हम अपने आप ही कहते हैं ये मेरा, ये तेरा है। अच्छा काम हो जाए तो हमने किया है, बुरा हो जाए तो बोला परमात्मा ने किया है, क्योंकि टोकता नहीं है, वो कहता नहीं, उसके ऊपर डाल देते हैं। परमात्मा कभी नहीं बोलता। कोई संकल्प लेते हैं, गंगा जी के, ये संकल्प ले लिया, वो ले लिया, अनुष्ठान किया नहीं, ऐसे ही आके संकल्प ले लिया, बोले जी अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, बुरे लोग कम हैं। 400 आदमी गांव के अंदर है, लेकिन वो 4 लोग बुरे हैं तो पूरे गांव को परेशान करेंगे। 4 आदमी कभी अच्छे एक जगह नहीं रह सकते, और बुरे आदमी को आप कभी अलग नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छे बनो, परमात्मा से जुड़ो, भगवान का भजन करो,
और काम काज करते रहो, व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा का भजन करो। थोड़ा थोड़ा भजन करोगे, आपका वही डिपॉजिट होगा, वही जुड़ेगा। बाकी धन संपत्ति माया तो सभी कमाते हैं। एक संत कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि बिन सत्संग हर कथा तुलसी दर्दल दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी को। ये तो जो धन संपत्ति पुत्र माया सबको मिलता है, ये परमात्मा का जो दर्शन है वो इतना जल्दी नहीं मिलता। परमात्मा आपके अंदर है, साकार रूप में परमात्मा है, निराकार रूप में है, लेकिन शांति आपको परमात्मा के भजन से ही मिलेगी। ये संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं, ये सिर्फ क्षण मात्र के लिए सुख देने वाले हैं। जो सच्चा सुख है, सच्चा जीवन है, सच्ची जो शांति है, वो तो आपके मन में परमात्मा के द्वारा ही मिलेगी। तो आज जो हमारा प्रसंग था, आज हम उसको यहीं समाप्त करते हैं। बातें बहुत हैं, ऐसे ही करते रहेंगे और ज़्यादातर समाज में ज्ञान की बात करो, बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना, परमात्मा से लगन लगानी है और उसी का सहारा है। अभी आप सहारा ले लोगे, अच्छा है, आगे चल के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, जाना उसी मार्ग पे, आपको वहीं पर जाना है, लेकिन हमारे मन में वही है थोड़ा सा कि ये कर लें, वो कर लें, काम काज सारे होते हैं, लेकिन उसको भी परमात्मा को भी साथ में लेके चलना है। जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया, उसने जीवन दान दिया है, तो उसको नहीं भूलना है। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और आप लोगों से मेरा निवेदन है, ऐसे हमसे जुड़े रहिए और भजन कीर्तन ध्यान करते रहिए और आनंद से रहिए, खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए और मन में कोई भेदभाव मत रखिए। आज यहीं मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।